बड़ी खबर है, घटनास्थल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रवाना हो गए और थोड़ी देर में चमोली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी घटनास्थल का जायजा लेने वाले हैं। सीएम रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही, थोड़ी देर बाद चमोली पहुंच जाएंगे सीएम धामी। ये रवानगी की तस्वीर आपके सामने। घटनास्थल का जायजा लेते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। 7 मजदूरों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में, 14 लोग घायल हैं। 3 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ। बात कर ली है, यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियां हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आलोक जैरा ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। हमने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसको पानी को कम करने की कुछ हेल्प करें, तो उन्होंने किया है। 6-7 मोटर्स लगवाई हैं इस जो टनल के दूसरे एंड में जो है उन्होंने मोटर्स लगवाई हैं। तो उस मोटर से अगर पानी कम होता है तो थोड़ी देर में हमको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तब मैं उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये पूरा हादसा हुआ कैसे। दरअसल टनल के अंदर ग्रेविटी पर पार्किंग का जो काम था वो चल रहा था। अचानक सुरंग के अंदर जोरदार ब्लास्ट होता है और लगभग 1.8 किलोमीटर अंदर कैविटी फटने से मलबे में पानी का सैलाब वहां नजर आया और 1.5 किलोमीटर अंदर तक ये मलबा फैलता चला गया। अफरा तफरी का माहौल हुआ, चीख पुकार मच गई। मजदूर पानी और मलबे में बहते चले गए, बाहर की ओर छिटक गए। इसी के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अभी भी लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो चमोली में मौत की ये टनल थी और अब लगातार वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अनुपमा हमारे साथ इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अनुपमा, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल शिखा, बिल्कुल आयुष। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो रवाना हो चुके हैं इस टनल के लिए जहां पर ये हादसा हुआ था। लेकिन इस मैप के जरिए सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो टनल है वो कितनी ज़्यादा गहरी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रखी होंगी। ये देखिए, ये टनल का बाहर का हिस्सा मैं आपको दिखा रखी हूँ। इसके जरिए आप समझिए, ये जो आप छोटे एंट्री पॉइंट देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से मजदूर अंदर जाते थे। रोजाना इतने दिनों से यहां पर काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो ऊपर का पहाड़ है ये अचानक से भरभरा कर जो है वो अंदर गिर पड़ा, जिस वजह से मजदूर जो हैं वो बीच में फंस गए। अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तस्वीर के जरिए अगर आप देख पाएंगे तो ये एंट्री पॉइंट है। बताया जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर की तकरीबन ये सुरंग है और जो मजदूर फंसे थे वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बीच में फंस गए थे और यहाँ पर पत्थर, यहाँ पर पानी। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी। और अभी भी 3 से 4 लोग अंदर फंसे हुए हैं और परेशानी इसीलिए आ रही है दरअसल क्योंकि जो टूट कर मलबा है ऊपर का वो लगातार इस नीचे टनल के अंदर गिर रहा है और एक तरफ पानी है क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रखी है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और दिक्कतें आ रखी हैं। हालांकि सीएम धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन इन सबके बीच में शिखा, ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि आखिर कहां पर ये मजदूर फंसे हुए थे और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो कितना ज्यादा कठिन था, क्योंकि यहीं से वो एंट्री पॉइंट है और ये जो पहाड़ का ये जो पूरा मलबा आप देख पा रखी है, बहुत दिनों से यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन अचानक से जब ये भरभरा कर गिरता है तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ मजदूर भाग कर बाहर आते उससे पहले ही वो पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया था। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू किया गया। लेकिन आप जब यहाँ के अंदर जाएंगे तो बीच से ही जब रास्ता ब्लॉक है तो अंदर जाने का रास्ता नहीं था। पत्थरों को काटना पड़ा, पत्थरों को हटाना पड़ा। उसके बाद किसी तरीके से मजदूर तक जब पहुंचे तो उसमें से 7 लोगों की मौत हो गई थी क्योंकि दम घुटने की वजह से ये मौत हुई थी। और अब सबसे बड़ी परेशानी है कि 3 से 4 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो और भी ज्यादा अंदर फंसे हुए हैं। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो एंट्री पॉइंट है इसके भी बहुत ज्यादा अंदर। तो यही परेशानी आ रही है कि नीचे पानी है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नीले ड्रम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि बोट का तो इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पानी पूरी तरीके से टनल के अंदर भरा हुआ है, जिस वजह से जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।